अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए गौसिया बिरयानी बनाने की ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ इस रेसिपी में जो स्पेशल मसाला डाला जाता है उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनके तैयार होती है। पाकिस्तान की तो ये फेमस बिरयानी है, गौसिया बिरयानी। अगर आपने गौसिया बिरयानी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, तो ज़रूर बनाकर खाइए। कराची की ये बहुत ही फ़ेमस बिरयानी है जिसके लिए आपको लाइनों में लगना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है। तो आज हम घर पे बनाएंगे, बिल्कुल वही मज़ा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसके बाद टमाटर हम लेंगे, लाल सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर हमने लेने हैं। तो यहाँ पर टोटल जो मैंने टमाटर लिए थे, तो मैंने 7 अदद टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमने बॉईल करना है इतनी देर तक जब तक कि इसका जो छिलका ये नरम नहीं हो जाता है, क्योंकि हमने टमाटर की जो स्किन है इसे हटाना है। तो यहाँ पर अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाले में आप देख सकते हैं 2 मैंने जावित्री के फूल लिए हैं, 1 छोटे साइज़ का जायफल लिया है। जायफल अगर बड़े साइज़ का है तो आपने आधा ही लेना है। हरी इलायची है मेरे पास 7 अदद, 2 अदद बड़ी इलायची है, लौंग है 8 से 10 अदद, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, इसके साथ ज़ीरा है। ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, काली मिर्च 1 टीस्पून ली है। तो ये सारे मसाले पीस के हमने पहले से रेडी करके रख लेने हैं। तो चलिए मसाला पीस लेते हैं। ये देखिए खुशबूदार सा ये बिरयानी का मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे साइड पे रखेंगे। तो जब तक कि हम देख लेते हैं टमाटर भी हमारे बॉयल हो गए हैं। ये देखिए अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 1 किलो बासमती चावल की रेसिपी है ये, और इसमें 1 किलो ही टमाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हमने इसकी स्किन उतार लेनी है। ये देखिए ये अलहदा कर लेना है टमाटर का जो छिलका है। इसके बाद हम लेंगे मिक्सी का जार और इसमें टमाटरों को पीस के इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हमने टमाटर का पेस्ट बना के रख लेना है और हमने एक मसाला भी बना के रेडी कर लिया है। तो ये 2 काम आपने सबसे पहले कर लेने हैं। तो इसे भी हम साइड पे रखेंगे। अब हमने गोश्त की यखनी तैयार करनी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया था प्रेशर कुकर, ताकि गोश्त जल्दी से गल जाए। 1 किलो मैंने गोश्त लिया है। इसकी जो ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है वो बीफ के साथ ही इसे बनाया जाता है, ना तो इसे चिकन के साथ बनाया जाता है ना मटन के साथ। ये बिरयानी बीफ के साथ बनाई जाती है, इसमें नल्ली का इस्तेमाल होता है। गौसिया नल्ली बिरयानी के नाम से ये बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर है। अब इसमें हम डालेंगे साबुत काली मिर्चें आधा चम्मच, इसके साथ नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत इसमें डालेंगे। पानी इतना डालना है कि गोश्त गलने के बाद 1 प्याली यखनी इसमें रहनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर लगा दिया है। तो यहाँ पर गोश्त को हमने 20 मिनट तक अच्छी तरह से गला लेना है। इसके बाद हम एक बर्तन लेंगे खुले मुँह का बिरयानी बनाने के लिए। ऑयल लेंगे 1 कप, 2 बड़ी इलायची, लौंग है 5 से 6 अदद, ये इसमें शामिल कर दी। इसके साथ ही पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के। चम्मच चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। बहुत ही जायकेदार बिरयानी ये बनके तैयार होती है। बनाने का तरीका इसका थोड़ा सा मुख्तलिफ है, नॉर्मल जो हम बिरयानी बनाते हैं उससे थोड़ा हटके ही इसका जायका होता है। अब जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया था ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे हाई फ्लेम पर हमने पकाना है कि टमाटरों का जो पानी है ये सारा जब तक कि ड्राई नहीं हो जाता है, तो हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मसालों में 1 चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर इसमें शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़रूरत डालेंगे। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि गोश्त को गलाते टाइम भी हमने नमक शामिल किया था। तो बस मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनते जाना है। ये देखिए ऑयल इसमें अलग से सेपरेट होने लगा है, मसाला अच्छी तरह से भुनने लगा है। तो इस पॉइंट पर अब हमने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। तो यहाँ पर मैंने गोश्त की बोटियाँ अलहदा कर ली थी। इसमें जो यखनी थी बाकी 1 कप के बराबर वो मैंने अलहदा से रखी है।
यखनी का इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे इस बिरयानी में। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमने गोश्त डालने के बाद भुनाई करनी है इसकी। माशाल्लाह देखिए गोश्त अच्छी तरह से भुन रहा है, ऑयल इसका अलग से सेपरेट होने लगा है। ये देखें, आपने भी इसी तरह से अच्छी तरह से भुनाई करनी है। इसके बाद इसमें हमने दही शामिल करनी है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप दही ली है, आधा कप दही का शामिल कर देंगे। खुश्क आलू बुखारे हैं, ये भी डालेंगे। 6 अदद खुश्क आलू बुखारे इसमें डाल देंगे। इससे बिरयानी बड़ी ही जायकेदार बन के तैयार होगी, बड़ी ही मसालेदार चटपटी ये बिरयानी बन के तैयार होती है। तो दही डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। और इसके बाद जब मसाला हमारा रेडी हो जाएगा तो फिर हम चावल बॉईल करेंगे। अब इसमें जो मसाला मैंने पीस के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। मसाला हमने 1 चम्मच इसमें से बचा लेना है, बाकी सारा मसाला हम डाल देंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये जो बिरयानी का मैंने स्पेशल मसाला बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया। गौसिया बिरयानी का ये स्पेशल मसाला होता है जो कि इसी तरह से बना के तैयार किया जाता है। अब इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते, साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब हमने चावल बॉईल करने। तो ये मसाला देखिए हमारा रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। पानी मैंने पहले से उबलने के लिए रख दिया था। इसमें हस्बे ज़रूरत हमने नमक शामिल कर देना है। इसके बाद 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। साबुत गरम मसालों में तेज़पात के पत्ते लिए हैं 2 अदद, इसके साथ 3 बादियान के फूल है, 1 दालचीनी का टुकड़ा इसमें शामिल किया है मैंने। बासमती चावल है मेरे पास, 1 किलो बासमती चावल है। हमेशा बासमती चावल के साथ ही गौसिया नल्ली बिरयानी बना के तैयार की जाती है। इसमें सेला चावल का इस्तेमाल नहीं होता है। चावल यहाँ पर हमने 60 to 70% तक बॉईल करने हैं। इन्हें हमने फुल 1 कनी तक नहीं बॉईल करना है, बल्कि 2 कनी चावल कच्चे रहने चाहिए, इतना बॉईल करना है। तो यहाँ पर हाथ के हाथ में इसमें चावल डालती रहूँगी। इसमें कोई तह नहीं लगानी होती है। मसाला रेडी करने के बाद बस आपने सारे चावल ऊपर से बॉईल किए हुए डाल देने हैं। चावल आपने फुल डन नहीं करने हैं, 60 to 70% चावल गले हुए होने चाहिए। इसके बाद हमने यहाँ पर इसमें ऊपर से वो जो मसाला हमने बिरयानी का बचाया था 1 चम्मच, ये ऊपर से इस तरह से डालेंगे। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे साबुत हरी मिर्चें, थोड़ी सी डालेंगे, पुदीने के पत्ते शामिल कर देंगे, ऑरेंज फूड कलर इसमें डालेंगे। पानी में मिक्स मैंने कर लिया था ऑरेंज फूड कलर, ये ऊपर से हमने डाल देना है अच्छी तरह से फैलाते हुए। अब इसमें जो यखनी हमने बनाई थी, ये देखिए 1 कप चिकन की यखनी हमारे पास मौजूद थी, इसीलिए चावल हमने कम बॉईल किए थे, क्योंकि ये जो यखनी है इसी में ये चावल बाकी के डन होंगे। और चावल का एक एक दाना बड़ा ही जायकेदार इंशाल्लाह ताला बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर अब हमने इसमें लास्ट में तली हुई प्याज शामिल कर देनी है। ऊपर से दम लगाएंगे, कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम लो रखनी है। 7 से 8 मिनट के लिए हमने ऐसे ही दम लगाना है। तो इसका जो दम का टाइम है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अभी हमने 7 मिनट के लिए दम लगाया है। 7 मिनट के बाद हमने इसमें एक स्टेप मज़ीद करना है। यहाँ पूरी बिरयानी को हमने मिक्स नहीं करना है, बल्कि हमने चारों तरफ से हल्के हाथ से इस तरह से इसे मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से चारों तरफ से इस तरह से हमने हल्की सी इसकी मिक्सिंग करनी है और दोबारा से कवर कर देंगे। अब हम इसे मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए दम लगाएंगे। टोटल जो दम का टाइम है वो 15 मिनट है। तो चलिए देख लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए कितनी जूसी और कितनी मज़ेदार परफेक्ट बिरयानी बनके तैयार हुई है। इस बिरयानी में कलर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है और कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसा कि हम लोग गौसिया बिरयानी खाने के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ जिस तरह की बिरयानी हमें मिलती है कलरफुल सी, सेम उसी तरह की खुशबू वही है, जायका भी वही है। बस इसमें हमने नल्ली का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कहा अगर आप चाहते हैं नल्ली डालना तो आप इसमें नल्ली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं गोश्त गलाते टाइम। तो उसमें ऊपर से नल्ली डाल के इस बिरयानी को सर्व किया जाता है। मैंने ये मेरी एक सब्सक्राइबर की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, आज मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बनाई है गौसिया बिरयानी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी जब ये बिरयानी बनाएंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे,
चावल का एक एक दाना लज्जत से भरपूर है। बड़ी ही जूसी मज़े की बिरयानी बनके तैयार हुई है। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।